नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम सोफ़ी की दुनिया के दूसरे चैप्टर की गहराइयों में जाएंगे, जिसका नाम है जादुई टोपी। एक अच्छे दार्शनिक बनने के लिए हमें केवल आश्चर्य करने की क्षमता की ज़रूरत होती है। सोफ़ी को पूरा यकीन था कि गुमनाम लेखक उसे फिर से पत्र लिखेगा। उसने यह फैसला किया कि फ़िलहाल वह इन पत्रों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। स्कूल में पढ़ाए जा रहे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अध्यापक केवल बेकार के विषयों पर ही बात कर रहे थे। आखिर वे इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि इंसान होना क्या होता है, या फिर दुनिया क्या है और यह कैसे अस्तित्व में आई है। सोफ़ी ने पहली बार महसूस किया कि न केवल स्कूल में बल्कि हर जगह लोग सिर्फ छोटी छोटी और हल्की फुल्की चीज़ों की ही बात करते हैं, जबकि कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका समाधान करना ज़रूरी है। क्या किसी के पास इन सवालों के जवाब थे? सोफ़ी ने सोचा कि इन मुद्दों पर विचार करना बाकी बातों को याद करने से कहीं अधिक ज़रूरी है। स्कूल ख़त्म होने के बाद सोफ़ी घर की ओर जाने लगी और तभी जोआना भी सोफ़ी के साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद जोआना ने पूछा, क्या आज शाम को तुम कार्ड्स खेलना पसंद करोगी? सोफ़ी ने कंधे नीचे किए। अब ताश में मेरी कोई रुचि नहीं रही। जोआना को इस बात पर हैरानी हुई। अगर ताश में रुचि नहीं है तो चलो बैडमिंटन खेलते हैं। सोफ़ी ने फुटपाथ की ओर टकटकी लगाकर देखा और फिर अपनी सहेली की ओर नज़र उठाई। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मेरी बैडमिंटन में भी कोई रुचि है। मजाक मत करो। जोआना की आवाज़ में कड़वाहट का एक हल्का सा स्पर्श था, जिसे सोफ़ी ने महसूस कर लिया। क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्या है जो अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया? सोफ़ी ने बस अपना सिर हिला दिया और कहा, यह एक रहस्य है। जोआना ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया है? दोनों लड़कियां कुछ देर तक बिना कुछ कहे साथ साथ चलती रही। जब वे फुटबॉल मैदान के पास पहुंची तो जोआना ने कहा, मैं इस मैदान से होकर जाऊंगी, और वो भागती हुई चली गई। सोफ़ी को पछतावा हुआ कि उसने जोआना के साथ सही बर्ताव नहीं किया, लेकिन इसके सिवाय वह कह भी क्या सकती थी। यह कि वह अचानक से इस खोज में डूब गई थी कि वह स्वयं कौन है और दुनिया कैसे बनी है, और इसलिए अब उसके पास बैडमिंटन खेलने के लिए समय नहीं था। क्या जोआना यह सब समझ सकती है? सबसे ज़रूरी और एक तरह से सबसे स्वाभाविक सवालों में डूबना इतना कठिन क्यों है? सोफ़ी अब घर के सामने पहुंच चुकी है और वह मेल बॉक्स को देख रही है। मेल बॉक्स खोलते समय उसने अपने हृदय को तेज़ तेज़ धड़कते पाया। पहले तो उसे बैंक का एक पत्र और अपनी माँ के लिए कई बड़े ब्राउन लिफाफे दिखे। धत तेरी की! वह तो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी कि अज्ञात पत्र भेजने वाले से उसे एक पत्र और मिलेगा। जैसे ही उसने गेट बंद किया तो बड़े लिफाफों में से एक पर उसे अपना नाम दिखा। जैसे ही इसे पलटा तो पीछे लिखा था, दर्शन शास्त्र का एक कोर्स, ध्यान से संभाले। सोफ़ी अपने गुप्त स्थान की ओर भागी और उसने जल्दी से अपने बैग और बाकी लेटर्स घर के दरवाजे के पास रख दिए। लिफाफे के अंदर टाइप किए 3 पेपर्स थे जिन्हें एक क्लिप से जोड़ा गया था। सोफ़ी ने पढ़ना शुरू किया। दर्शन शास्त्र क्या है? प्रिय सोफ़ी, अनेक लोगों के अपने अपने शौक़ होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकटें इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई धागों से कुछ बुनते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने खाली समय किसी खास खेल में लगे रहते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं। कुछ लोग केवल समाचार पत्र या कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग हिस्ट्री, साइंस, वाइल्ड लाइफ या टेक आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है
तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूँ, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं। हाँ सोफ़ी, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें निश्चय ही प्रत्येक की रुचि होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों के बारे में यह कोर्स है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम इस प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो भुखमरी का शिकार हो, तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से किया जाए, तो उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे आदमी से करें जो अकेला अलग थलग हो, तो संभवतः उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब पाना चाहें, जिसकी सबको ज़रूरत हो? दार्शनिक सोचते हैं कि ऐसा उनका विश्वास है कि आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी, किंतु कुछ और भी है इस सबसे अलग जिसकी हम सभी को ज़रूरत है, और वह है यह पता लगाना कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों मौजूद हैं। हम यहाँ क्यों हैं? इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठा करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहे हैं। यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते। दर्शन शास्त्र की ओर बढ़ने या पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है कुछ दार्शनिक प्रश्नों को पूछना। दुनिया कैसे बनी? जो घटित होता है, क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। लोग इन प्रश्नों को युगों युगों से पूछते आए हैं। पूछने के लिए मूल रूप से बहुत अधिक प्रश्न दार्शनिक नहीं हैं। सर्वाधिक महत्व है कि कुछ प्रश्न हम पहले से ही पूछ चुके हैं, किंतु इतिहास हमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न की अलग ढंग से भिन्न भिन्न उत्तर प्रदान करता है। अतः उत्तर ढूंढने और पाने की अपेक्षा दार्शनिक प्रश्नों को पूछने से कहीं अधिक आसान है। दार्शनिकों द्वारा सत्य की खोज किसी जासूसी कहानी जैसी है। पुलिस कभी कभी किसी वास्तविक जुर्म की पहेली को सुलझा लेती है, किंतु यह भी संभव है कि वह कभी इसकी जड़ तक पहुंच ही न पाए। यद्यपि कहीं न कहीं समाधान मौजूद होता है। इस तरह किसी प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो, फिर भी उसका एक और केवल एक सही उत्तर हो सकता है। मृत्यु के बाद या तो किसी प्रकार का अस्तित्व है या नहीं है। युगों पुरानी अनेक पहेलियों को विज्ञान ने सुलझा दिया है। एक समय था जब चांद का अंधेरा हिस्सा रहस्य में छिपा हुआ था, या कोई उस तरह की समस्या नहीं थी जिसका समाधान चर्चा से निकल सके या फिर उसे एक आदमी की कल्पना पर ही छोड़ दिया जाए। किंतु आज हमें सही सही मालूम है कि चांद का अंधेरा हिस्सा कैसा दिखता है, और अब कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि चांद में आदमी रहते हैं या फिर चांद कच्चे पनीर का बना हुआ है। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ था। उसका विश्वास था कि दर्शन शास्त्र का स्रोत मनुष्य की आश्चर्य करने की क्षमता में है। मनुष्य ने सोचा कि जीवित रहना ऐसा अद्भुत अनुभव है कि उससे दार्शनिक प्रश्न अपने आप उभरने लगते हैं। यह एक जादुई करिश्मे देखने जैसा है। हम समझ नहीं पाते कि यह कैसे होता है या कैसे किया जाता है, इसलिए हम पूछते हैं कोई जादूगर 2 सफ़ेद रेशमी रुमालों को जिंदा खरगोश में कैसे बदल लेता है। अनेक लोग दुनिया का अनुभव उसी अविश्वसनीयता से करते हैं जैसे तब करते थे जब एक जादूगर टोपी को खाली दिखाकर
फिर उसी में से अचानक एक खरगोश निकालकर दिखला देता था। खरगोश के मामले में तो हम जानते हैं कि जादूगर ने हमारे साथ कोई चाल खेली है। हम जानना यह चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे। किंतु जब दुनिया की बात आती है तो मामला थोड़ा अलग होता है। हम जानते हैं कि दुनिया हाथ की सफाई का खेल नहीं या कोई धोखा नहीं है, क्योंकि हम यह दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हम इसका एक अंग हैं। वास्तव में हम वह सफ़ेद खरगोश हैं जिससे जादूगर द्वारा टोपी से बाहर निकाला जाता है। हमारे और सफ़ेद खरगोश के बीच इतना अंतर है कि खरगोश के मामले में खरगोश को ये मालूम नहीं होता कि वह एक जादुई खेल में भाग ले रहा है, जबकि हम महसूस करते हैं कि हम किसी गहन रहस्य का अंग हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। जहाँ तक सफ़ेद खरगोश की बात है, बेहतर यह होगा कि उसकी तुलना पूरे विश्व से की जाए। विश्व में हमारी स्थिति उन सूक्ष्म कीड़ाओं की तरह है जो खरगोश के चिकने रोएदार बालों में गहरे नीचे रहते हैं, किंतु दार्शनिक लोग सदैव ही फर के बारीक रेशों के ऊपर चढ़कर जादूगर की आंखों में झांकने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। सोफ़ी, क्या तुम अभी भी यहीं हो? शेष आगे। सोफ़ी थककर चूर हो चुकी थी। आखिर यह पत्र कौन लाया था? यह वह आदमी नहीं हो सकता जिसने हिल्डे मोलर नेक के लिए जन्मदिन वाला कार्ड भेजा था, क्योंकि उस कार्ड पर डाक टिकट और डाक की मोहर दोनों थे। ब्राउन लिफाफा मेल बॉक्स में बिल्कुल उसी तरह डाला गया था जैसे पहले के 2 सफ़ेद लिफाफे। सोफ़ी ने घड़ी की ओर देखा। 2:45 बजे थे। उसकी माँ तो अगले 2 घंटे से भी अधिक समय तक काम से घर नहीं पहुँचेगी। सोफ़ी एक बार फिर मेल बॉक्स की ओर गई और उसे अपने नाम वाला एक और ब्राउन लिफाफा मिला। इस बार उसने इधर उधर देखा, किंतु वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। सोफ़ी दौड़ती हुई जंगल की छोर तक गई, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वह अपने गुप्त स्थान पर एक बार फिर पहुँची। उसने दूसरा ब्राउन लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। एक विचित्र प्राणी। हेलो अगेन। जैसे कि तुम देख सकती हो, दर्शन शास्त्र का एक छोटा कोर्स आसान किस्तों में आएगा। कुछ और प्रारंभिक टिप्पणियाँ यहाँ हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अच्छा दार्शनिक होने के लिए जिस एकमात्र चीज़ की ज़रूरत है वह है आश्चर्य। आश्चर्य होने की क्षमता। यदि मैंने नहीं कहा तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सिर्फ आश्चर्य होने की क्षमता। शिशुओं में यह क्षमता होती है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद वे रपटते हुए एक बिल्कुल नए यथार्थ जगत में बाहर आ जाते हैं, पर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनमें आश्चर्य होने की क्षमता कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानती हो सोफ़ी? अगर कोई शिशु पैदा होते ही बातचीत कर सकता तो संभवतः हमें बता सकता कि वह किस अद्भुत दुनिया में आ गया है। उसकी तरह हम भी अपने इर्द गिर्द आश्चर्य से देखते जैसे वह धीरे धीरे शब्द प्राप्त करता है। बच्चा सिर उठाकर देखता है और बार बार कुत्ता देखने पर कहता है बाऊ वाऊ। वह अपने वॉकर से उछलता कूदता है, अपनी बाहें लहराता है। हम जो उम्र में बड़े हैं और अधिक बुद्धिमान हैं, बच्चे के उत्साह से कुछ परेशान हो जाते हैं। थोड़ा और बड़ा होने पर वह अब कुत्ते के पास से गुजरता है तो अब उत्तेजित नहीं होता, पर इससे पहले वह शायद सैकड़ों बार बाऊ वाऊ के आश्चर्य मिश्रित आनंद को दोहरा चुका होता है। यही बात हाथी या एक हिप्पोपोटामस के बारे में भी होती है। किंतु बच्चे के ठीक से बोलने सीखने से पहले और दार्शनिक रूप से सोचना सीखने से बहुत पहले दुनिया उसके लिए मात्र एक आदत बन गई होती है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा यह एक बड़ी दुखद स्थिति है। मेरी चिंता यही है प्रिय सोफ़ी, तुम बड़ी होकर उन लोगों जैसी ना बन जाओ जो दुनिया को जैसी यह है वैसी ही स्वीकार करके चलते हैं। सोफ़ी, दुनिया की बात करें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या दुनिया वह सब कर सकती है जो वह कर रही है?
दुनिया भी तो अंतरिक्ष में तैर रही है। दुख की बात तो यही है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं न केवल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के आदी होते हैं, अभी तो बहुत थोड़े समय में ही दुनिया हमारे लिए एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि बड़े होने की लालसा में हम दुनिया के प्रति आश्चर्य करने की क्षमता खो बैठे हैं, और ऐसा होने के दौरान हम महत्वपूर्ण मूलभूत केंद्र क्षमता खो बैठते हैं। ऐसी क्षमता जिसे दार्शनिक पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहीं हमारे अंदर कोई चीज़ हमें बतलाती रहती है कि जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसका हमें एक समय अनुभव भी किया होता है। यह उस समय की बात है जब हमने अभी विचार करना तक नहीं सीखा था। मैं इसे और संक्षेप में कहता हूँ। यद्यपि दार्शनिक प्रश्नों में हम सभी को सरोकार है, किंतु इससे हम सब दार्शनिक नहीं बन जाते। अनेक कारण से अधिकांश लोग रोज़मर्रा के जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि संसार के प्रति उनका आश्चर्य करना, ये भाव उनका कहीं खो जाता है। वे रेंगते हुए खरगोश के मुलायम फर में गहरे अंदर तक उतर जाते हैं, वहाँ आराम से खो जाते हैं और फिर सारा जीवन वहीं बने रहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, आश्चर्यचकित होने की उनकी क्षमता घटित प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम इसका कारण जानती हो? कल्पना करो, तुम एक दिन जंगल में घूमने निकली हो। अचानक तुम्हें अपने सामने एक अंतरिक्ष यान दिखलाई देता है। एक छोटा सा मंगल ग्रहवासी उस अंतरिक्ष यान से बाहर आता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। अब वह तुम्हें देख रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम स्वयं एक मंगल ग्रहवासी हो? बच्चों के लिए यह दुनिया और इसकी हर चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा जो आश्चर्य को जन्म देता है। लेकिन निस्संदेह दार्शनिक इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल वैसे नहीं देखते जैसे वह है। उसे दुनिया कुछ अनुचित, चौंकाने वाली और पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समान क्षमता है। तुम चाहो तो कह सकती हो कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। सोफी, इसलिए अब तुम्हें स्वयं तय करना होगा। क्या तुम एक ऐसी बच्ची हो जो अभी तक दुनिया से ऊबी नहीं है, या तुम एक ऐसी दार्शनिक हो जो प्रण कर चुकी है कि वह कभी ऐसी नहीं बनेगी? यदि तुम अपना सिर झटक दो और अपने आप को बच्ची और दार्शनिक दोनों में से कोई भी न मानो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम दुनिया की इतनी आदी हो चुकी हो कि अब यह तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं करती। सावधान, तुम खतरे में हो, और यही कारण है कि तुम्हें दर्शन शास्त्र का यह कोर्स प्राप्त हो रहा है। दुनिया के किसी भी दूसरे लोगों की तरह मैं तुम्हें कभी भी जिज्ञासाहीन, उदासीन नहीं बनने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिज्ञासु मन सदैव सक्रिय रहे। पत्र में आखिरी में लिखा था कि अगर तुम यह कोर्स नहीं करना चाहती तो तुम एक जीवित मेंढक मेल बॉक्स में रख सकती हो। फिर सोफ़ी सोचने लगती है कि अब वह बच्ची नहीं रह गई, किंतु वह अब इतनी बड़ी भी नहीं हुई है। सोफ़ी अपनी माँ और आसपास के लोगों को रोज़ देखती है। बड़े होने पर लोग यह मान लेते हैं कि दुनिया सदा से ऐसे ही थी और अपनी दुनिया में खो जाते हैं। ये चैप्टर तो यहीं ख़त्म हो जाता है, पर आप लोगों को क्या लगता है? आप खुद को कहाँ देखते हैं? ये कहानी हम सबकी है। हम सब दार्शनिक जैसा सोचना चाहते हैं, और एक चीज़ हम सबको चाहिए, वो है आश्चर्य करने की क्षमता। मिलते हैं चैप्टर 3 में और सवालों के साथ।